शेख खालिद बिस्तरे मर्ग पर था। पूरा महल सुनसान सा लग रहा था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। खानदान के सब लोग बाहर जमा थे। सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, दौलत और इक्तदार। नासर, जो खालिद का कजन था, खुलकर बोला, एक गैर मुल्की औरत हमारी जमीन और हमारे कारोबार पर हुकूमत नहीं कर सकती। जब खालिद नहीं रहेगा, सब कुछ मेरा होगा। यह सुनकर हिना के दिल में खौफ तो था, लेकिन इसके चेहरे पर अज़म भी था। अगर मैं पीछे हट गई तो खालिद की कुर्बानी रायगा जाएगी। रात को हिना ने वो चाबी निकाली जो खालिद ने उसे दी थी। वो दबे कदमों खजाने के कमरे में दाखिल हुई। अंदर जाकर इसने हैरान कुन चीज़ देखी। वहाँ सिर्फ सोना और हीरे ही नहीं थे, बल्कि एक वसीयतनामा भी रखा था। वसीयत में साफ साफ लिखा था, मेरी बीवी हिना मेरी असल वारिस है। मेरे बाद तमाम कारोबार और कबीले के फैसले इसके हाथ में होंगे। हिना का हाथ कांपने लगे। ये कागज़ इसकी ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो वो सब कुछ खो देगी। अगले दिन मजलिस बुलाई गई। नासर ने सबके सामने बयान किया, खालिद के बाद ये कुर्सी मेरी है। हिना खामोश रही। सब लोग इसे तंजिया नज़रों से देखने लगे। अचानक वो खड़ी हुई और अरबी में बोली, ये कुर्सी किसी लालची कज़न की नहीं, बल्कि उस इंसान की बीवी की है जिसने अपनी आखिरी सांस तक मुझे अपना वारिस माना। यह कहकर उसने वसीयत सबके सामने रख दी। नासिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखा, ये झूठ है, ये वसीयत जाली है। इसने कबीले के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और हिना के खिलाफ झूठी गवाहियाँ देने लगा। हिना एक लम्हे के लिए डर गई, लेकिन फिर खालिद की आवाज़ इसे याद आई, तुम्हें मेरा वारिस नहीं, मेरा हौसला बनना है। खालिद की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। वो शायद आखिरी बार हिना से बात कर रहा था। हिना, अगर तुमने हिम्मत हारी तो ये सल्तनत टूट जाएगी, मगर अगर तुम डटी रही तो तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, इस कबीले की तारीख बन जाओगी। ये सुनकर हिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल फुलाद बन गया था। इसने सबके सामने ऐलान किया, अगर कोई ये वसीयत मानने से इनकार करे तो आओ, मैं इंसाफ के दरबार में चलती हूँ। वहाँ सच का सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। सब लोग सख्ते में आ गए। एक गरीब पाकिस्तानी लड़की जो कभी आम सी गलियों में रहती थी, अब पूरे अरब कबीले को अदालत में ललकार रही थी। इस दिन महल में खामोशी छा गई। नासिर के चेहरे पर खौफ था, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। हिना को पता था कि असल जंग अभी बाकी है। ये जंग ना सिर्फ दौलत की थी, बल्कि इज्जत और बका की भी थी। और अगली सुबह वो अदालत में जाने वाली थी, जहाँ फैसला होगा कि क्या इस गैर मुल्की लड़की वाकई रियत की वारिस बन सकती है। अगली सुबह हिमा सफ़ेद अबाया ओढ़े अदालत के दरवाजे पर खड़ी थी। पूरा कबीला जमा था। सबकी नज़रें इसी पर थीं। कुछ लोगों की आंखों में तंज था, कुछ में शक और कुछ में उम्मीद। नासिर बड़े ज़रूर से बोला, ये अदालत किसी गैर मुल्की औरत को हमारी सल्तनत पर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगी। आज इसकी हकीकत खुल जाएगी। हिना ने गहरी सांस ली और दिन ही बीनी में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सच की ताकत दे। जज ने कार्रवाई शुरू की। मौसम ने आगे बढ़कर कहा, यह वसीयत जाली है। खान साहब बीमार थे, इन्हें बहका कर इस औरत ने दस्तखत करवाए हैं। हमारे कबीले की इज्जत किसी बाहर की औरत को नहीं दी जा सकती। यह सुनकर सब लोग सर हिलाने लगे। हिना का बिन रोल लेना था, मगर वो चुप रही। फिर इसमें अपनी बारी पर वसीयत निकाली और कहा, ये खत आलिफ ने अपनी सेहतमंद हालत में लिखा था। इसमें इनकी मोहरें, इनके दस्तखत और इनके ज़ाती कलम के निशान हैं। यह झूठ नहीं है।
ان کی آخری خواہش ہے۔ اس لمحے عدالت کے دروازے کھلے، اندر ایک بوڑھا شخص داخل ہوا، حالت کا پرانا دوست اور خاندان کا بزرگ۔ اس نے کہا، میں اس وصیت کا گواہ ہوں۔ خالد نے خود میرے سامنے یہ وصیت لکھی اور کہا کہ ہینا ہی ان کی وارث ہے۔ پورے خاندان سناٹا چھا گیا۔ ناصر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ناصر کی آخری جان، مگر ناصر نے ہار ماننے سے انکار کیا۔ وہ چلایا، یہ سب ڈھونگ ہے۔ اگر عدالت اسے وارث مانے گی تو میں بغاوت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے حمایتیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ماحول خطرناک ہو گیا۔ ہینا نے پہلی بار سب کے سامنے بلند آواز نے کہا، ناصر، تم سمجھتے ہو دولت ہی سب کچھ ہے، مگر عزت، محبت اور امانت اس سے بڑی ہے۔ میں یہاں لڑنے میں ہی آئی ہوں، انصاف لینے آئی ہوں، اور اگر تمہیں عدالت کا فیصلہ قبول نہیں تو جان لو، تم صرف میرے نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے بھی دشمن ہو۔ اس کے یہ الفاظ گونج گئے، لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ بہت سے افراد جو پہلے ناصر کے ساتھ تھے ہم ہینا کی طرف ہو گئے۔ جج نے دنتی بجائی اور کہا، ثبوت اور گواہوں کے بعد عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ شیخ خالد کی وصیت درست ہے۔ اس کے مطابق ہینا اس سلطنت اور وراثت کی واحد وارث ہے۔ پورا خان گونج اٹھا، سب نے تالیاں بجائیں، کچھ خاموش کھڑے رہے۔ ناصر غصے میں عدالت سے باہر نکل گیا، مگر اس کی آنکھوں میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ چند دن بعد شیخ خالد کا انتقال ہو گیا۔ ہینا نے آہو بکا کے ساتھ اپنے شوہر کو الوداع کیا، لیکن اب وہ صرف ایک بیوہ نہیں تھی، وہ ریت کی وارث تھی۔ اس میں خاندان کی قیادت سنبھالی اور اپنی سادگی، انصاف اور ہمدردی سے آہستہ آہستہ سب کے دل جیت لیے۔ جہاں پہلے طنز تھا، اب عزت اور احترام تھا۔ آخر میں ہینا نے اپنی ماں کو پاکستان سے بلا لیا۔ وہ دونوں اب اس محلے کی تندلیوں میں نہیں بلکہ ایک شاندار محبت بری زندگی میں رہ رہی تھی۔ ریت کے طوفان نے اس کی زندگی بدل دی تھی، مگر اس نے ثابت کر دیا کہ اصل وارث وہی ہوتا ہے جو دولت میں ہی بلکہ عزت اور حوصلہ لے کر آگے بڑھے۔